हेलो दोस्तों, MPPSC हिंदी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे पादपों में प्रजनन, ठीक है ना, जो कि बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है। तो साथियों, जंतुओं की तरह पादपों में भी दो प्रकार का लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है, किंतु पादपों के अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। अतः यहाँ हम पादपों के लैंगिक प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अलैंगिक प्रजनन के बारे में पादपों के पढ़ चुके हैं, अब लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पादपों में लैंगिक जनन सामान्यतः पुष्पीय पौधों आवृतबीजी में ही होता है। अतः पादपों का जनन भाग पुष्प होता है, ठीक है ना। तो पादपों में जनन कहाँ होता है? पौधों पुष्प में होता है। जैसे ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इनके वर्तिकाग्र से दो वर्तिकाग्र के आपस में निषेचन से क्या होता है? इनमें जनन होता है, ठीक है। तो एक आदर्श पुष्प में 5 भाग होते हैं, ठीक है ना। पुष्प में 5 भाग होते हैं, देखते हैं। पुमंग, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, ठीक है ना। पुमंग के क्या होते हैं? पुरुषजननांग होता है। स्त्रीकेसर क्या होता है? स्त्रीजननांग होता है, ठीक है। पुष्पासन के बारे में देखते हैं। पुष्पासन पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाए जाने वाला पुष्पाधार है पुष्पासन, ठीक है ना। कार्य इसका क्या है? पुष्प को आकार व आधार देने में सहायक होता है पुष्पासन। महत्व: संपूर्ण पुष्प इसी से जुड़ा रहता है। इसका महत्व: बाह्यदलपुंज पुष्प का प्रथम चक्र यहीं से प्रारंभ होता है। क्या है बाह्यदलपुंज? हरे पत्ते जैसे भाग जो होते हैं, जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद होता है, जो पत्तियां होती हैं, बाह्यदलपुंज कहलाते हैं, ठीक है ना। कार्य क्या होता है इसका? पुष्प जब कली के रूप में होता है तब उसकी रक्षा करते हैं बाह्यदलपुंज, ठीक है ना। महत्व देखते हैं। बाहरी वातावरण एवं कीटों से पुष्प की सुरक्षा करते हैं। तो गुलाब में, जैसे आप गुलाब में देख सकते हैं, जब छोटी छोटी कलियां रहती हैं तो उसके बाहर हरी हरी पत्तियों से पुष्प घिरा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। दल या पंखुड़ियाँ, दलपुंज पुष्प का द्वितीय चक्र क्या है? दल या पंखुड़ियाँ या दलपुंज पुष्प की रंगीन पत्तियाँ, जिसकी सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं, क्या होता है? दलपुंज या पंखुड़ियाँ होती हैं। कार्य क्या है इसका? खुशबू उत्पन्न कर अपनी ओर कीटों को आकर्षित करना इसका कार्य होता है। महत्व क्या है? परागण में सहायता एवं पुष्प के मध्य भाग की सुरक्षा करता है ये, ठीक है। पुष्प के भाग देखते हैं। ये होता है छोटा, पहले ये पत्तियों से घिरा होता है जो पुष्प है ना, पहले बीजांड के रूप में होता है, ये आप देख सकते हैं। फिर खुलने के बाद इस तरह दिखता है, उसके बाद इस तरह संपूर्ण रूप से पुष्प दिखाई देता है। पुष्प के मुख्य जन्नांग देखते हैं, नर जन्नांग और मादा जन्नांग। नर जन्नांग के भाग हैं पुमंग और पुंकेसर। मादा जन्नांग के भाग हैं जायांग और स्त्रीकेसर, ठीक है। पुमंग देखते हैं। पुमंग क्या है? पुंकेसरों का सम्मिलित रूप जो है क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। पुमंग की प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। यह पुष्प का तृतीय चक्र प्रथम बाह्यदल द्वितीय दल होता है, ठीक है ना। पुंकेसर क्या है? नर जन्नांग होता है पुंकेसर, ठीक है ना। 3 भाग होते हैं इसके: तंतु, फिलामेंट, परागकोश या अंतर, योजी या संयोजक, ठीक है ना। इसके 3 भाग होते हैं। तंतु क्या होता है? एक सूत्रनुमा भाग जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। परागकोश देखते हैं। तंतु के शीर्ष पर द्विपालिक संरचना जो होती है परागकोश कहलाती है। इसमें परागपुट कोष्ठ होते हैं, जिनमें परागकण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक है। जैसे मानव नरों में शुक्राणु होते हैं, उसी प्रकार परागकोश में भी शुक्राणु होते हैं परागकण में, ठीक है। जब परागकोश फट जाते हैं तो उनमें से परागकण वातावरण में फैल जाते हैं, और यदि परागकण वर्तिकाग्र के सहारे अंडाशय तक पहुंच जाए तो इसे परागण कहते हैं, ठीक है। योजी क्या है? पुंकेसर का भाग होता है योजी। कार्य क्या है? तंतु तथा परागकोश को जोड़ने में मदद करता है। महत्व क्या है? परागकोश के फटने से उसे पुष्प से जोड़े रखना योजी का कार्य होता है, ठीक है। मादा जन्नांग देखेंगे पुष्प में, जिसे जायांग कहते हैं। नर जन्नांग पुमंग कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये होता है, ठीक है ना। तो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये जो
लंबी लाइन है जो, मतलब इस, तो उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको इसे वर्तिका कहते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अंडाशय यहाँ पे बीच में पाया जाता है। ये परागकोश है और ये तंतु है। परागकोश के नीचे तंतु होती है जो जिससे जुड़ा होता है परागकोश, और यह दल होता है, बाह्यदल पुंज। ठीक है ना, और इसे परागकोश और तंतु को सम्मिलित रूप से पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है ना, और ये अंडाशय स्त्री केसर जो स्त्री का भाग होता है। ठीक है ना, बाह्यदल पुंज यह होता है। ठीक है ना, दल यह होता है जो दल बाह्यदल के अंदर होता है दल। ठीक है ना, अंडकोशिका, यहाँ ये अंडकोशिका है। ठीक है, जायांग देखते हैं। स्त्री केसर अंडक गुड़ बीजाणु पर्ण जो होता है क्या कहलाता है, जयांग कहलाता है। जयांग यह पुष्प का वार्षिक मादा जननांग है। यह पुष्प का चौथा एवं सबसे आंतरिक चक्र होता है। ठीक है ना, जायांग। जायांग का निर्माण एक से अधिक स्त्री केसर अंडकों से मिलकर होता है। ठीक है, स्त्री केसर अंडक गुरु बीजाणुपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, स्त्री केसर के बारे में। इसके अंतर्गत वर्तिका एवं अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, स्त्री केसर अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है स्त्री केसर। ठीक है ना, मुख्य कार्य क्या है, पराग कणों को ग्रहण करना, मुख द्वारा इसे ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, मुख द्वार कहते हैं मुख्य कार्य को। ठीक है, ये वर्तिका देखते हैं। अंडाशय एवं वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग जो होता है वर्तिका कहलाता है। ठीक है ना, यह परागकणों को मार्ग प्रदान करता है, परागण हेतु यह उपयोगी होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं अंडाशय देखते हैं। स्त्री केसर का आंतरिक जननांग जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है वह क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर छोटी छोटी अंडाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। यही मादा युग्मक है। ठीक है ना, पौधों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि केवल पुष्पीय पौधों में ही लैंगिक जनन होता है। पौधों में मनुष्यों की तरह एकल लिंगी स्थिति नहीं होती है, बल्कि समानतः अधिकांश पुष्पीय पौधे उभयलिंगी होते हैं, अर्थात उनमें नर एवं मादा दोनों के ही जननांग उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो क्रियाविधि देखते हैं। हमने मानव प्रजनन तंत्र के अध्ययन में सर्वप्रथम प्रजनन अंगों का अध्ययन किया, तत्पश्चात उसकी क्रियाविधि का। ठीक इसी प्रकार हमने पादपों के प्रजनन तंत्र में भी सर्वप्रथम प्रजनन अंगों का अध्ययन किया, और अब हम इसकी संपूर्ण क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो प्रमुख चरण इसके क्या है, युग्मक जनन होता है, फिर परागण होता है, निषेचन होता है, बीज एवं फलों का निर्माण होता है। उसके पश्चात लास्ट क्रिया जो होती है बीज एवं फलों का निर्माण होता है। युग्मक जनन से लेकर पादपों में नए बीज एवं फलों के निर्माण की समस्त क्रियाविधि क्या कहलाती है, पादप प्रजनन क्रियाविधि कहलाती है। युग्मक जनन क्या है, पुष्पों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं। ठीक है ना, ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। एक नर व मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉयड युग्मनज का बनते हैं। ठीक है ना, नर युग्मक जनन की क्रिया कहाँ कैसे होती है, पुंकेसर में होती है। ठीक है, स्त्री जनन क्रिया स्त्री केसर में संपन्न होती है। ठीक है, परागण क्या होता है, क्या परागकण कणों का पुंकेसर के पराग कोषों से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया परागण कहलाती है। वाहक अजैविक होते हैं, वायु जो परागण के वाहक क्या होते हैं, वायु, जल और जैविक कीट, मानव, अन्य जीव, गिलहरी, चिड़ियाँ आदि जो होती हैं परागण के स्रोत होते हैं, ये वाहक होते हैं। महत्व क्या है इसका, परागण से ही नर युग्मक मादा के अंडाशय तक पहुंच पाता है। ठीक है ना, मादा के अंडाशय तक पहुंच पाता है, यहीं से निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सेल्फ पॉलिनेशन जिसे कहते हैं। प्रकार क्या है इसके, स्वपरागण, जब किसी पुष्प के उभयलिंगी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो स्वपरागण कहते हैं। परागकण क्या होते हैं, स्वयं के वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाएं तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। उदाहरण गुलमेहदी, मूंगफली, सदाबहार आदि क्या होता है, स्वपरागण या परपरागण दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, परपरागण देखते हैं, जब पुष्प के तो
परपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागकोशों से अपनी ही जाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। उदाहरण सूरजमुखी, गेंदा, मक्का, गेहूँ, घास, आम, बबूल आदि में क्या होता है? परपरागण होता है। मतलब दूसरे पौधों से निषेचन होता है वायु या अन्य माध्यमों के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है ना। निषेचन क्या है? परागकण की प्रक्रिया के बाद वर्तिकाग्र तक पहुँचे परागकण वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं या निषेचन। परागण की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अंडाशय में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अतः यह संपूर्ण प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है। महत्व क्या है? निषेचन के उपरांत ही बीजों का निर्माण होता है। अंततः यही बीज विकसित होकर जैविकता का विकास करते हैं। फल एवं फूलों की नवीन उत्पत्ति में सहायक होता है यह निषेचन। बीजों एवं फलों का निर्माण इसी से होता है। बीज निर्माण में क्या होता है? निषेचन के उपरांत बीजांड के अंदर युग्मनज से भ्रूण का निर्माण तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो क्या होता है? बीज निर्माण होता है। इसके पश्चात फलों का निर्माण। बीजों की विकासावस्था के दौरान ही अंडाशय में फल का निर्माण हो रहा होता है। अंडाशय की भित्ति से ही फल भित्ति का विकास होता है। प्रकार क्या होते हैं? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अतः अंतः फल भित्ति। स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखते हैं। ठीक है ना। तो बीजों का अंकुरण देख लेते हैं। ठीक है ना। तो बीजों का अंकुरण, बीज में भ्रूण प्रसुप्तावस्था में होता है, किंतु जब बीज को नमी, वायु एवं उचित ताप मिले तो बीज के अंदर ही भ्रूण सक्रिय हो जाता है। तो जिससे बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। ये बीज कालांतर में वृद्धि कर एक नया छोटा पौधा के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। स्वपरागण परपरागण में अंतर देखते हैं। परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। परपरागण क्या है? किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? परपरागण कहलाते हैं। परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है, परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं। इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। इस क्रिया से नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं, इस क्रिया से नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है ना। परपरागण मतलब दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र जब किसी दूसरे पौधे के या पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो निषेचन होता है। तो निषेचन के पश्चात जो फूल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। स्वपरागण स्वयं के ही पौधों के अंदर जब वर्तिकाग्र में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। बहुभ्रूणता, जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण नींबू। ठीक है ना। दोहरा निषेचन, यह आवृत बीजियों में गुण पाया जाता है। भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के बाद एक नर युग्मक अंडकोश से संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करता है। इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं या दोहरा निषेचन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब यह नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।